कोई भी पुलिस वाला किसी बच्चे को पकड़ता है ना, चाहे वो बच्चा गाड़ी में हो या मोटरसाइकिल में हो, तो पुलिस वाला उससे जांच पड़ताल करता है कि हाँ जी ये बाइक किसके नाम है या गाड़ी किसके नाम है, आपकी एज कितनी है, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं, हमें गाड़ी चेक करवाएं। आगे से वो कहते हैं कि जी भाई आपने जो करना है कर लो, मेरा बाप तो पुलिस में है या किसी बड़े अहदे पर वो फाइज है। और इस यही हाल इंडिया की टीम का है, वो जो मर्जी कर लें, उसके खिलाड़ी कुछ भी कर लें, कोई फाइन नहीं। क्यों? समझ तो आप यही है, आईसीसी में कौन है? उनका वो। अगर कोई भी स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर अगर इस तरह की हरकतें करे ना, या अंपायर से कोई बदतमीजी करे या किसी खिलाड़ी से कोई बदतमीजी करे, फ़ौरन से फ़ौरन चुटकी बजाने से पहले ही उन पर फाइन किया जाता है। हाल ही में आपको पता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच हुआ था, उसमें बुमराह ने साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन है बगुमा, उनको बोना बोना करके छेड़ा था, उनका मजाक उड़ाया। अभी तक उन पे आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक में मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एहसन अखलाक, और मेरे साथ मौजूद है अरसलान अनीस। ये सारी चीज़ें हम अरसलान से पूछेंगे कि अरसलान आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों इंडिया को छोड़ के स्पेशली पाकिस्तानी को पकड़ लिया जाता है, खिलाड़ियों को उन पर फाइन किया जाता है, बाकी कंट्री के भी जो हैं प्लेयर्स उन पर भी फाइन किया जाता है, मगर पाकिस्तान पे ऐसा क्यों? इंडिया के खिलाड़ियों को क्यों रिलीज़ किया जाता है? ये सब कुछ हम जानेंगे अरसलान से। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया हसन आपका। क्या हाल है? जी वालेकुम। अरसलान साहब ये जिक्र करना भूल गए क्या कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो उनको इस बात पे भी फाइन नहीं हुआ। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। चले आपने बता दिया तो शुक्रिया आपका। अच्छा अरसलान, आपने भी देखे मैचेस, मैंने भी देखे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ क्या कुछ होता रहा है हम बताते भी रहे हैं। अब जो लेटेस्ट जो वनडे में विराट कोहली ने जो मजाक उड़ाया साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स का, अभी तक कोई आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया, और बुमराह भी कोई एक्शन नहीं हुआ, फ़खर जमान पे हुआ, बाबर आजम पे उन्होंने फाइन किया। क्यों ऐसा ये चीज़ कर रहे हैं? हसन, बात शुरू करने से पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि इंडिया को मुबारक हो ये चीज़ की कि इंडिया ओडीआई जो सीरीज है वो जीत गई। जी ठीक है, वो 2-1 से 2 मैच इंडिया ने जीते हैं, 1 मैच अफ्रीका ने जीता था। मैच के दौरान बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें बहुत से मैच ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टारगेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही को बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि आईसीसी जो है वो ऑल टीमों का यानी कि यानी कि मेंबर उनको देखता है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात करने से पहले मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि मैं आज आपके लिए सिटा लेके आया हूँ जी, मैं देख इसके रहा हूँ। ऊपर मसाला लगा हुआ है। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ कि अगर इसमें से हम मसाला उतार के हम ज़रा इस वीडियो में मसाला डाल दें। क्या बात है सर। ठीक है, तो आप भी ज़रा ट्राई करेंगे सिटा? ठीक है, तो मैं भी ज़रा ट्राई करता हूँ, फिर हम बात शुरू करते हैं। नहीं, ये अरसलान साहब लेके आए थे सिटा, तो मैं कहा चले हम हाफ खाते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं मसाला कितना हैवी किस्म का लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम यही मसाला हम अपनी वीडियो में लगाएंगे और इंडिया की टीम पे लगाएंगे, और आईसीसी को बताएंगे ये मसाला उन पे भी लगाएं थोड़ा सा, तो ताकि उनको भी जरा ना सीसी करके उनकी आवाज़ निकले तो उनको होश आए, ताकि वो किसी भी प्लेयर से भी बदतमीजी ना करें। जब ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो रहा था पिंडी में, और जब फ़खर जमान ने श्रीलंकन खिलाड़ी का जो कैच पकड़ा बड़ा ज़बरदस्त, उस पर थर्ड अंपायर को शक हुआ कि ये कैच नहीं हुआ क्योंकि बॉल ज़मीन पर लगी हुई है। मगर आप दूसरे एंगल से देखा जाए ना, तो बॉल ज़मीन में नहीं थी, वो फ़खर जमान की उंगलियां ज़मीन पर लगी हुई थी, अगर आप गौर से देखें तो। मगर उन्होंने वो नॉट आउट करार दिया, जिसमें फ़खर जमान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, गुस्से का इजहार किया कि आप
पूरी एंगल से देखे तो सही ना। और इस पे जो है ना वो फ़खर जमान को जुर्माना कर दिया है या आमने अंपायर से बदतमीजी की है। क्रिकेट में भी सियासत को लाना लाजमी होता है। तो ऐसा बात ये है, जैसे फ़खर जमान के ऊपर जुर्माना हुआ है, उसी से पहले बाबर आजम के ऊपर भी हुआ। जी जी ठीक है, लेकिन जो इंडिया की तरफ से जो पिछले कई अरसे से कुछ ना कुछ खामियां आई जा रही हैं जी कि वो एक तो किसी भी इंसानियत उनके अंदर वो भूल चुके हैं। जी ठीक है, तो ना उनके अंदर कोई इखलाक रहा, तो लिहाजा उनके अंदर ये आईसीसी को चाहिए कि अगर आपने उनको वो जुर्माने नहीं करने तो कम से कम उनको ये चीज़ें सिखा दें कि यार घर कोई आया मेहमान वो एक रहमत होती है। और एक डिसिप्लिन उनको बता रहे हैं। देखें, आईसीसी ने तो नोटिस नहीं लिया, लेकिन बाकी टीमों ने खुद नोटिस लेना शुरू कर दिए। उन्होंने आईपीएल में आने से इनकार कर दिया। ठीक अच्छा, है? काफ़ी खिलाड़ियों के बयान आ चुके हैं, कईयों के आ जाएंगे। वो अपने आप को भी ले डूबेंगे, अपनी क्रिकेट टीम को भी ले डूबेंगे, और उन्होंने आईपीएल तो डुबा दिया। हाँ जी, ठीक है, आप देखें कि खिलाड़ी, आप ये नोट करें कि एक टीम की तरफ से नहीं है, ये मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने बयान जारी किए। देखें टीमें चाहे कोई भी हो, किसी भी कोई भी टीम, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश हो। और अब ये देखिए फरहान, मैंने एक और खबर सुनी है और देखी है मैंने, तो अफ़गानिस्तान के हवाले से। जी जी, अब इसी तरह जो है ना, जैसे इंडिया जो हरकतें कर रहा है, ठीक है, अफ़गानिस्तान ने भी जो है ना वो इंडिया के कहने पे पाकिस्तान से बाइकआउट जी किया। जी, अब बयान आया है कि मौसम साहब का, जो चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने कहा कि जी कि अब हम टोटली अफ़गानिस्तान से बाइकआउट कर रहे हैं, ना उनको पीएसएल में हमने बुलाना है और ना हमने उनसे किसी किस्म की क्रिकेट खेलनी है। पहले ये होता था ना कि अगर कोई भी टीम तैयार नहीं है अफ़गानिस्तान से खेलने के लिए, तो पाकिस्तान कहता था कि चल यार तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, आ जा। अब पाकिस्तान ने भी कह दिया है, चल बेटा शाबाश, अपने पापा जी के पास जाओ। ऐसा आप अच्छा चलें, आप अब वही देखें, हाल इंडिया का भी हो रहा है। आप आस्ता-आस्ता। देखें, वो जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी। वही बात अब बता वही रहा हूँ चीज़ आपको। इंडिया के साथ हो रही है कि वो भी आस्ता आस्ता ना ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, देखो आप अगर इन चीज़ों को अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप क्या फैसला करते हैं? यही फैसला करते हैं जी कि देखो आपकी सीरीज मौके पे सिर पे खड़ी है, जी, टाइप सीरीज। हाँ जी, कुछ दिन पहले आप उनको कह दें कि हम नहीं आ सकते अफगानिस्तान में। हाँ जी, अफगानिस्तान ने ये नहीं कि पाकिस्तान आने से इनकार किया या पाकिस्तान से खेलने को लिए इनकार किया। अफगानिस्तान ने तो अपने पैर पे खुद पर कुल्हाड़ी ये मारी कि उन्होंने दमपुक मिस किया। सलाम साहब, खुदा का वास्ता है यार, ठीक है, दाम तो को भूल जाए यार। वो मैं कैसे भूल जाऊं, उनके घर में दिल्ली लड़ाई है पड़ी हुई है, वो अपने घर कहते हैं कि हमें दमपुक बना के लाए, उनके घर वाले नहीं बना के दे रहे। आपको पता है इस बार मौसम नकवी साहब ने क्या कहा अफगानिस्तान को, कि इस बार जो है ना, जो पीएसएल है ना, हाँ वो आप जी, घर में बैठ के सब देखेंगे, साथ दम बुक भी खाएंगे। हाँ जी, लेकिन वो भी नहीं मिलना इनको। ठीक है, सर मैच ही देखेंगे और अपने मुंह पे चपेड़े जरूर मारेंगे कि यार तालियां क्यों जाए। ठीक है। देखें आप पीएसएल में आपको इतनी इज्जत दी जाती है, जी, ठीक है, आपको यहाँ पे मासर आप मैच खिलाए जाते हैं, आप यानी कि कहने का मतलब कि उनको हमने सीटा भी खाया साथ। क्रिकेट सिखाई ही हमने, हाँ जी, ठीक है ना। वरना अफगानिस्तान जो थी पहले, चूँकि पाकिस्तान शुरू से अफगानिस्तान के साथ साथ ही है, ठीक है, तो इस वजह से ये इंडिया के पीछे लग के, जैसे वो खुद गंदे थे उन्होंने इनको भी गंदा कर लिया। उन्होंने कहा ना कोई का हमारा साथ हो ना, हम अकेले क्यों। चले, ये तो हमने अफगानिस्तान की बात करी ना, वो उनका तो मसला हमने हल कर दिया है ना, अब तो उनको हमने क्लीन चिट दे दी ना, भैया आप फारग हो। चलिए अब ये बताएं कि आईपीएल में और पीएसएल में टैन तो भी है, मगर उससे पहले ही
अगर आईपीएल से पहले खिलाड़ी सफाया कर दें तो क्या बचेगा? सिर्फ उनके अपने खिलाड़ी। तो यही है या नहीं, कुछ कुछ तरस खाएंगे उनके, कुछ खिलाड़ी आ जाएंगे, कुछ उनकी अफगानिस्तान की टीम है, कुछ उनके अपने खिलाड़ी हैं, कुछ उनके साबका खिलाड़ी हैं, तो कुछ बाकी टीमों मुझे लगता है कुछ बाकी फिर वो आएंगे जो इस टाइम यहाँ वो रिटायर हो गए हैं। जी जी, वो आगे खेल लेंगे सीरीज, कोई बात नहीं, आईपीएल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब कि देखो ये क्रिकेट नहीं है, ये सरासर ज्यादती है कि आप एक ही टीम के ऊपर आप उनके हर पॉइंट को नोट करें। देखें फ़खर ज़मान ने, देखें अल्लाह माफ़ करे कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी, उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार ज़रूर किया। ये देखिए गुस्सा तो आ जाता है, तो उन्होंने ये, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं की उन्होंने यही कहा कि अगर ये बोल्ड हुआ है इसको भी आप चेक कर लें, कहीं नेट आउट तो नहीं है। क्यों? देखिए एक प्लेयर जब इतनी मेहनत करता है ना, जब उसको उस मेहनत का सिला ना मिले तो हर इंसान को गुस्सा आता है, तो वो फिर एक प्लेयर है, ठीक है ना। अच्छा, इरफान खान ने कभी फखर को आज तक कभी देखा नहीं इतना अग्रेसिव, हाँ जी हाँ जी, जितना वो इस मैच में कैच है जबरदस्त था, इतना जबरदस्त कैच पकड़ा उन्होंने, ठीक है। तो वो आपने भी बात की थी कि 5 सेकंड का होता है हवा में, अगर आपका उधर से टाइम नहीं है तो उनकी आपने जब एंगल देखे हैं तो वो साफ नजर आ रहा है। ये कैसे, मुझे अरसलान साहब एक चीज़ याद आई है। आपको याद है जब मैच हुआ था, वर्ल्ड कप था जिसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया खेल रहा था, और साउथ अफ्रीका तबाहकुन बैटिंग कर रहा था, मिलर्स उनका बैट्समैन, और आपने देखा मिलर ने जब एक शॉट लगाई थी बाउंड्री पे जा रहा था तो सूर्य कुमार भागता हुआ आया, उसने ऐसे कैच पकड़ा। वो वीडियोस वगैरह मौजूद हैं कि वो बार बार दिखाया जा रहा था कि उनका जो अगला पाँव का जो पंजा है ना वो उसको टच हुआ बाउंड्री को, ठीक है। तो थर्ड अंपायर ने वो चीज़ नहीं देखी, थर्ड अंपायर ने देखा है जी बाउंड्री को पार हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, आउट हो गया। तो क्या भाई अगर आप वो चीज़ देख लेते, हो सकता कि वो इंडिया, क्योंकि इंडिया तो बाहर हो रहा था, अगर वो आपने ये एंगल देखे हैं हर किस्म का, तो आपको वो एंगल याद नहीं आए? वो ये एंगल बेसिकली उन्होंने देख लिया था, तो बेसिकली इंडिया नहीं था यहाँ पे, वो उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो पाकिस्तान टीम थी, तो अगर वो इंडिया का प्लेयर होता तो वो आउट ही होता, ठीक है। लेकिन आपको पता है इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें बड़ा इशू नज़र आ रहे हैं और बड़े इशू बनने हैं, क्योंकि अगर टीमों ने इंडिया आने से इनकार कर दिया तो मैच इंडिया में होने हैं, ठीक है। आईसीसी को बड़ी इस बार बड़ी हंगामी टेंशन बढ़नी है, ठीक है, क्योंकि जहाँ तो भी सारे मैच अफ्रीका वो उससे श्रीलंका में होंगे, लेकिन श्रीलंका में बारिशें बताई जा रही हैं फरवरी के महीने में, तो उसके बाद फिर ये बात तो हैरानी वाली है। हालांकि बल्कि अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है 15 फरवरी को, उसमें भी बड़ा इशू। असल मुझे एक चीज़ को बताया कि मुझे ये एक चीज़ याद है कि आईसीसी में जब ना शायद मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, या ज़हीर साहब थे आईसीसी में हेड, जो अब इस टाइम जेश आना पहले ज़हीर साहब थे। यकीन करें उन्होंने क्या लाजवाब उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, ओवरऑल उन्होंने किसी भी टीम को नहीं बख्शा। जिस टीम के खिलाड़ी ने कोई हरकत ऐसी की है ना, उन्होंने उसको फाइन की है। तो क्या आपके हिसाब से आईसीसी एक मेन हेड है ना जो सारी टीमों को लीड करता है, क्या आपके हिसाब से ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया को सपोर्ट ना करे, सब टीमों को सपोर्ट करे? देखिए आईसीसी, देखें इस टाइम तो भी जेश है, आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का यानी कि हेड है ना, जी, मैं वही तो उसने तो सारे टीमों को और सारे खिलाड़ियों को एक जैसा ही रखना है। जी देखिए अगर
पीसीबी ये काम करे ना तो फिर हम कहेंगे यार ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, ये पाकिस्तान की फेवर कर रहा है। जैसे इंडिया की क्रिकेट बोर्ड है, वो अगर पाकिस्तान के ऊपर जुर्माने करे तो हम कहेंगे ये इंडिया जान के करता है। आईसीसी जो करता है असल उसने सबको हेड करना है। हाँ जी। तो ये इस बार आईसीसी के ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज आने वाला है। ठीक है, आप ये लिख ले बेशक मेरी बात। ठीक है, ये खबर है पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें सही रोला डलना है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना और इंडिया ने श्रीलंका नहीं आना। तो ये मैच कहाँ करवाना उन्होंने? हवा में। ठीक है, तो क्योंकि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बाइकआउट किया हुआ है तो पाकिस्तान ने भी बाइकआउट किया हुआ है। ठीक है, और इंडिया ने श्रीलंका जाने से भी इनकार किया हुआ है, हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे। पिछले वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच है अब ये कहाँ करवाना है वो आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आईसीसी के लिए भी एक चैलेंज है और आपके लिए भी ये चैलेंज है। मेरे लिए किस चीज़ का चैलेंज? आप भी ढूंढे। ठीक है, कि वो कहाँ पे होगा मैच, आवाम को भी तो ये डाक जो आज हम अपनी आवाम को भी देते हैं। हाँ, कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच है 15 फरवरी मेरे ख्याल से बनता है। 15 फरवरी को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है T20 वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे खेला जाएगा? क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने इंडिया नहीं जाके खेलना और इंडिया की टीम ने श्रीलंका आगे नहीं खेलना। हो सकता है कि श्रीलंका भी मना कर दे। हो सकता है, अभी यही कह रहा हूँ ना कि ये इस बार वाला जो वर्ल्ड कप है इस बार सबकी नजरें एक तो इन वर्ल्ड कप के ऊपर है। ठीक है, और इस बार टीमें भी कुछ ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, और ये मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है और इस बार जिम्बाब्वे की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं, आप देखें यूएसए की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। वेस्ट इंडीज की टीम आप ना अब सलान जो छोटी टीमें नीचे से ऊपर आ रही है ना, उनको आप देखिए उनकी बैटिंग बॉलिंग। और मैं तो पिछला जब ये वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में हुआ था T20, उसमें मैं तो वो देख के परेशान हो गया था कि यार यही टीमें जो है ना वो आप देखें यार कितना ऊपर जा रही है। उन टीमों ने वेस्ट इंडीज को पीछे छोड़ दिया। हाँ जी, इस बार अफगानिस्तान को भी छोड़ना है इन्होंने। वो तो वैसे भी अफगानिस्तान की टीम वैसे भी फुटे लाइन लगी, वैसे भी वो जितनी के नीचे चलेगी हुई है ना। और वैसे भी उनके जो वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज खेलने से इनकार कर रहे हैं। युगांडा ने अगर उनको इनकार कर दिया तो ऐसा पीछे क्या बचता है? मुझे लगता है कि ये युगांडा की टीम, आपको पता है कि अभी क्लब की टीम है। कोई भी टीम अगर किसी दूसरी टीम के साथ मैच खेलने से इनकार कर देना तो आपकी जो एक रैंकिंग बनी होती है ना, जी जी, 1 से 10 तक टॉप 10, ठीक है, अगर आप उससे बाहर चले गए ना बिना मैचेस खेले हुए तो आपके लिए बहुत बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है कि एक लेवल की टीम यानी कि अच्छा परफॉर्म करती है अफगानिस्तान की टीम। इंडिया वाले क्या कहते हैं, अफगानिस्तान T20 की नंबर 1 टीम है। हाँ जी, कहाँ गई वो नंबर 1 टीम जिसके साथ चले कोई भी टीम मैच खेलने से मना कर रही है? इंडिया ने नहीं खेलना, आप दूसरों की बात करें। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका। जी शुक्रिया। सिट्टा तो आपका उधर ही पड़ा हुआ, खाए तो सही सिट्टा। और शुक्रिया आपका। और यही राय जो है ना मैं अपनी आवाम से पूछूंगा कि आप लोग बताइएगा क्या आईसीसी अपने फैसले ठीक कर रहा है? और दूसरा, जैसे असलान साहब ने बताया कि इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप होने हैं इंडिया में और श्रीलंका में, तो क्या इंडिया में मैचेस हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है 15 फरवरी को वो श्रीलंका में होगा या किसी दूसरे मुल्क में? वो कौन सा मुल्क होगा ये आप लोगों ने बताना हमें अपने कमेंट में। और हम अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें। मुझे और फरहान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।